हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टॉप में। आज की इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं दिल्ली डीएलएड के जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश पेडागोजी का, उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो इसका सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट कितनी है इस बुक में, तो यूनिट है आपकी यूनिट 5 तक इसमें बताया गया है। और फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे पहले क्या बताया गया वो हम जानते हैं। फर्स्ट यूनिट में बिल्कुल बेसिक है, वैसे सारी की सारी यूनिट बेसिक है, मतलब कि ये आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि ऐसा ऐसा हो सकता है। इसमें ज़्यादातर ना सजेशन की बात की गई है पूरी की पूरी बुक के अंदर, ठीक है। वैसे आप कोई भी पेडागोजी पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या होता है, सजेशंस की बात की गई है कि कैसा टीचर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस सब के बारे में जानेंगे। तो देखो, यूनिट फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज इन प्राइमरी स्कूल करिकुलम। प्राइमरी स्कूल के जो करिकुलम होता है, मतलब सिलेबस होता है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का क्या रोल है, वो सब कुछ आपको ना फर्स्ट यूनिट में जाना जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन प्राइमरी स्कूल, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है प्राइमरी स्कूल में। या फिर दूसरी बात अगर हम करें, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आर करिकुलम, ठीक है, या फिर इन आर लाइफ, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वो आप जानोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेबल यूसेज एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है, ये सब कुछ आप क्या जानोगे, फर्स्ट यूनिट में जानोगे। और क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश टीचर, ये भी आप जानोगे। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर से, वो भी आप जानोगे, ठीक है। या फिर आप क्वालिटी भी कह सकते हो। दूसरी यूनिट में देखो, आपको मतलब फर्स्ट यूनिट में तो आपको बिल्कुल बेसिक है, सब कुछ बताना है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। नॉर्मल जो होती है, आप इसमें हिस्ट्री भी ऐड कर सकते हो, मतलब कि इंग्लिश का क्या बैकग्राउंड है, वो इंडिया के अंदर कैसे आई, वो आप जानोगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट के अंदर तो आपको वो सब पढ़ना है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी यूनिट के अंदर लैंग्वेज स्किल्स, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल्स है वो जानेंगे। जैसे कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और पैसिव लिसनिंग, और साथ ही साथ अपनी क्या है दूसरा, एक्टिव लिसनिंग, इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ना इसके सब कुछ, मतलब कि जो भी आइडेंटिफिकेशन होती है, साउंड, टोन, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशंस एंड रिस्पॉन्डिंग, सब कुछ हम जानेंगे। तो ये आपका क्या था, सेकेंड यूनिट के बारे में था, जिसमें आप लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बारे में जानोगे। काफ़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन इसमें से गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। बाकी हम पूरी पूरी यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा अगर हम देखें, तीसरी जो यूनिट है लैंग्वेज स्किल, मतलब कि देखो, एक होती है लिसनिंग और स्पीकिंग, वो तो हमने सेकंड यूनिट में पढ़ ली। अब क्या आता है, राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है। इसके बारे में भी सेम वही है कि जो अपने टीचिंग स्किल्स होती है, उसके अंदर रीडिंग एंड राइटिंग का क्या रोल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ टाइप ऑफ रीडिंग कितनी है, साइलेंट हो गई, साइलेंट रीडिंग, रीडिंग अलाउड, ठीक है, गाइडेड रीडिंग एंड शेयर्ड रीडिंग। तो ये सब कुछ ना इसके बारे में जानेंगे। हैंड राइटिंग स्किल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस, और जो प्रैक्टिस नोटबुक्स होती है उसके अंदर वो काम कैसे करते हैं वो जानेंगे। टाइप ऑफ राइटिंग, इंडिविजुअल राइटिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, सप्लीमेंटेड बाय द आर्ट वर्क, ठीक है, इस सब के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेलिंग क्या होती है वो सब जानेंगे। तो ये सब कुछ ना आप थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। थर्ड यूनिट के अंदर हम क्या जानेंगे, राइटिंग एंड स्पीकिंग के बारे में। तो ये अपनी जो चार स्किल थी वो पूरी हो चुकी है। सेकंड यूनिट में हमने लिसनिंग और स्पीकिंग, और थर्ड यूनिट के अंदर अपनी राइटिंग एंड रीडिंग। तो ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो, लेसन प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट, ठीक है। माइक्रो लेसन प्लानिंग के बारे में हम जानेंगे क्या होता है, और इसको कैसे मतलब कि किया जाता है, ठीक है। और दूसरी, अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, मेथड ऑफ टेक्निक इंग्लिश एंड डेवलपिंग स्किल्स, ठीक है। यूज ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, लैंग्वेज गेम्स कैसे होती है, यूजिंग क्लासरूम एज अ सोर्स, ठीक है। ये सब कुछ ना क्या जानेंगे हम, प्रेजेंटेशन जो होती है अपनी एक लेसन की, ठीक है, प्लान यूजिंग पावर पॉइंट ऑफ फ्लैश, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो होती है एक लेसन की, वो कैसे दी जाती है। जैसे कोई चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें बच्चों को क्या करना पड़ता है, लिंक करवाना पड़ता है कि आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हमको स्टोरी वगैरह सुना के उनको फिर डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये चैप्टर है। हमें क्या करना है, पहले उनको ये बताना है कि जो उनको पता हो, देन उसके बाद ही हम कोई लेसन स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फोर्थ जो है लेसन प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर आते हैं यूनिट फिफ्थ, लर्नर असेसमेंट, ठीक है। इसके अंदर भी हम कई सारी चीज़ें जानेंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट है, टूल्स है, टेक्निक्स है,
वो जानेंगे, टीचर्स डायरी के बारे में जानेंगे, ठीक है, रिमेडियल जो टीचिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे, सेकंड लैंग्वेज जो लर्निंग है अपनी इंग्लिश, उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी क्या है, यूनिट है अपनी 5 तक, जो हम इंग्लिश पेडागोजी के डीएलएड के फर्स्ट ईयर में जानेंगे। तो ये अपना डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था या करिकुलम था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और इसके बाद हम क्या जानेंगे, मैथ्स वगैरह जितने भी सीडी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट और भी जो अदर सिलेबस है ना सब्जेक्ट के, वो भी जानेंगे। और इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं इंग्लिश पेडागोजी का फुल सिलेबस एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा। मतलब कि फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि क्वालिटीज़ ऑफ इंग्लिश टीचर की क्या 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 होती है, वो सब कुछ मैं आपको डिस्क्राइब में बताऊंगा।